हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि हर एक नए से नए वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, मानव शरीर से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण शामिल होने वाला है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर का है जो कि यकृत है दोस्तों। इसको इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की रक्त वाहिकाएं किस प्रकार की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि धमनियाँ, शिराएं और केशिकाएं प्रकार की होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सी हड्डी होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खोपड़ी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है दोस्तों? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन ऑप्शन बी, यानी कि हीमोग्लोबिन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है दोस्तों, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है दोस्तों? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक थक्के बनाता है? रक्त का कौन सा घटक थक्के बनाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लेटलेट्स बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? तो मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जांघ की हड्डी होती है, जिसको इंग्लिश में फीमर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्तचाप की सामान्य मात्रा क्या होती है दोस्तों? तो जो हमारे शरीर में रक्तचाप का सामान्य मात्रा क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 120/80 mmHg। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य का पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मनुष्य का पाचन तंत्र जो कि मुख से शुरू होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंसान का दिल यानी कि इंसान का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है दोस्तों? तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 60 से 80 बार धड़कता है। हमारा अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि न्यूरॉन होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख कितने रंगों को पहचान सकती है दोस्तों? तो मनुष्य की आँख लगभग 10 लाख रंगों को पहचान सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यकृत में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंग द्रव्य रंग निर्धारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मेलानिन निर्धारित करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसान में कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि कुल 32 दांत होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि गुर्दे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि पैनक्रियाज अग्नाशय। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अंग में पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि आमाशय, इसको इंग्लिश में स्टमक कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा खून का समूह सार्वभौमिक दाता होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ओ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त को छानने का कार्य करता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गुर्दा, जो कि रक्त को छानने का कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख का रंग किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो मनुष्य की आंख का रंग आइरिस पर निर्भर करता है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, किस अंग को शरीर का रसायनशाला कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि यकृत को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन को स्रावित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा स्रावित करती है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एनीमिया होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र कौन है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मस्तिष्क है। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो हृदय में कुल कक्ष 4 होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 60 से 70% होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्टेप्स की सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की स्टेप्स। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अंग शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि फेफड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जिसको हम फीमर कहते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फीमर यानी कि जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अंग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्लीहा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 120 दिन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए किस में पाया जाता है दोस्तों? तो डीएनए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि केंद्रक न्यूक्लियस में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंसान में हड्डियां और मांसपेशियां किससे जुड़ी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि टेंडन से जुड़ी होती है। हमारा अगला प्रश्न है,
भोजन से ऊर्जा किस रूप में मिलती है दोस्तों? तो भोजन से ऊर्जा हमें कैलोरी की रूप में मिलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि से एड्रीनालिन हार्मोन निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि अधिवृक्क से एड्रीनालिन हार्मोन निकलती है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दांतों की बाहरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दांतों की बाहरी परत को इनेमेल कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन डी शरीर में किसके माध्यम से बनता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य के प्रकाश से बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन बनाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त समूहों की खोज किसने की थी दोस्तों? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अंग फिल्टर का कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि गुर्दा किडनी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि त्वचा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि से पसीना निकलता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है। हमारा अगला प्रश्न है, दिमाग को पोषण कौन देता है दोस्तों? तो दिमाग को पोषण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रक्त दिमाग को पोषण देता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि हृदय, जो कि रक्त को पंप करता है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेरिबेलम द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को मानव शरीर का ऊर्जा गृह कहा जाता है।